बाबा भूतनाथ स्थित कंपोस्ट किट का निरीक्षण आज भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने किया। उन्होंने कहा यह योजना 2022 से चल रही है, लेकिन अभी तक इसमें कुछ विस्तार नहीं हो पाया है। इसके विस्तार के लिए भागलपुर के सभी वार्ड से गीला कचरा और सूखा कचरा को यहां लाया जाएगा और बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा इस पर काम करते हुए कंपोस्ट की जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी तक इस कंपोस्ट बनाने की योजना पर विस्तार से काम नहीं हो पाया है, लेकिन यह जल्द ही शुरू हो जाएगा। गौरतलब हो कि सूखा कचरा और गीला कचरा अभी वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 13 तक के लोगों के द्वारा नगर निगम की सहायता से यहां जमा किया जा रहा है और कंपोस्ट तैयार किया जा रहा है, लेकिन मेयर के अनुसार पूरे भागलपुर के सभी वार्ड से ऐसा कार्य होना चाहिए। कंपोस्ट पीट आज हम लोग देखने के लिए आए थे, तो कंपोस्ट पीट में खाद तो बन रहा है और ये प्रोसेस में है, लेकिन ये बहुत कारगर नहीं है। अभी बहुत सारी महिलाएं यहाँ आती हैं काम करने के लिए और इधर से ये प्रोसेस चालू हुआ है। हालांकि ये 2022 में ही बन के तैयार हुआ है, 2022 से काम चल रहा है यहाँ पे, लेकिन कुछ व्यवस्था नहीं होने के चलते और जानकारी नहीं होने के चलते जितने भी जो भी खाद इससे तैयार किया गया उसको निरस्त कर दिया गया कृषि कॉलेज के द्वारा। अभी मई से 2024 मई से स्टार्ट किए लोग फिर से बनाना और अभी ये प्रोसेस में है। कुछ दिन के बाद ये पूरी तरह से बन के तैयार होगा। जो नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। नाथनगर थाना क्षेत्र के मुरारपुर जख बाबा स्थान के पास जंगल में एक युवक का बेरहमी से हत्या किया हुआ शव पुलिस ने बरामद किया। जानकारी मिलते ही भागलपुर के सिटी एसपी मिस्टर राज ने अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि अज्ञात लोगों ने एक युवक की हत्या कर दी है। इस हत्या का क्या कारण है अभी पता नहीं चल पाया है। जल्द ही इस पर संज्ञान लिया जाएगा और दोषियों को पकड़कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहीं शव की पहचान पासी टोला के रहने वाले नीरज चौधरी के रूप में हुई है। इसको सूचना प्राप्त हुआ नाथनगर पुलिस को 8 बजे करीब कि एक नीरज चौधरी जो पासी टोला के रहने वाले हैं, उनकी जो है सब बरामद हुआ है और इसको लेकर पुलिस यहाँ पे आई और सबको अपने कब्जे में लिया है। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अभी अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा इसमें लग रहा है कि इनकी हत्या की गई है। पोस्टमार्टम के लिए आगे रिपोर्ट आएगा और अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम और एसडीपीओ सिटी 2 है यहाँ पे और टेक्निकल टीम इसमें लगी हुई है। जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा किया जाएगा। सुनिए, हम अकेले घर शिफ्ट कैसे करेंगे? ये सामान लाना ले जाना, ओफो। अकेले नहीं, हमारे साथ है मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स, जो हाउस होल्ड गुड्स पैकिंग एंड शिफ्टिंग, लोकल एंड आउटडोर शिफ्टिंग, ऑफिस फर्नीचर शिफ्टिंग कराते हैं, कहीं भी कभी भी। सेंट पॉल एकेडमी लीड अस टू लाइट। सीबीएसई की नई शिक्षा नीति के तहत अंग्रेजी माध्यम स्कूल एडमिशन स्टार्ट नाउ। स्कूल जो आपके बच्चों की कौशल और क्षमता को बढ़ाता है। विद्यालय में छात्रों के लिए सुविधाएं, ऑनलाइन क्लासरूम, कंप्यूटर लैब एंड साइंस लैबोरेटरी, मैथमेटिक्स लैबोरेटरी, बस फैसिलिटी। स्कूल प्रोवाइड वेल क्वालिफाइड टीचर्स विद एप्रोप्रिएट लीडरशिप और प्रिंसिपल। विद्यालय जो देता है 100% रिजल्ट। दरियापुर, सजौर, नाथनगर, भागलपुर। बकरीद त्योहार पर जिले में सुरक्षा की व्यवस्था मजबूत रहेगी। किसी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए जिला प्रशासन पूर्ण रूपेण तैयार है। इस त्योहार में शांति व सौहार्द कायम रहे, इसको लेकर हर मोहल्ले में शांति समिति की बैठक की जा रही है। भागलपुर और भागलपुर के आसपास के क्षेत्र में भी इस बकरीद त्योहार को शांति से मनाने के लिए जिला प्रशासन पूर्ण रूपेण कमर कस चुकी है। इसकी जानकारी भागलपुर के सिटी एसपी श्री राज ने दी। उन्होंने कहा गलत भ्रामक खबर फैलाने वालों और गलत करने वालों पर भी प्रशासन पूर्ण रूपेण नकेल कसेगी। चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है और एहतियातन के तौर पे सभी थानों में शांति समिति की बैठक की जा रही है तथा अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक। लोगों से अपील है कि इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाएं तथा किसी तरीके से कुछ भी अगर भ्रामक उनको सूचनाएं प्राप्त होती हैं तो इस संबंध में तत्काल पुलिस को सूचित करें और उन किसी भी अफवाहों पर विशेष ध्यान न दें। हबीबपुर थाना क्षेत्र के अनिल कुमार दास जो शाहजहांगीर नवटोलिया हबीबपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया कि सतीश कुमार ठाकुर ने 1,35,000 रुपये मेरे से कर्ज बतौर लिया है और उन्होंने 1 महीने में लौटा देने की बात कही थी। जब मैंने उनसे अपना पैसा वापस मांगा तो उसने पहले तो गाली गलौज करना शुरू कर दिया, फिर मुझे रूम में बंद कर काफी पीटा। उसके बाद मुझे जबरदस्ती थूक चटाया और यह भी चेतावनी देकर मुझे छोड़ा कि तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम्हारा पैसा नहीं दूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अब मुझे न्याय चाहिए। मैंने इसको लेकर हबीबपुर थाने में आवेदन भी दिया है, अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। तौर पर लिया था कि हमको है ना घर के में थोड़ा सा काम है भैया, हमको पैसा दीजिए। तो हमसे 1,35,000 रुपया लिए थे। वो ये पैसा लिए थे 9/4
24 को, इसी 9 अप्रैल 24 को। उसके पास हम पैसा 1 महीना का समय लिया था। 1 महीना जब पूरा हो गया तो हम बोले भैया पैसा दीजिए। बोला नहीं है आजकल टाल मटोल करते रहा। जब टाल मटोल करने के बाद उसके पास हम गए, यहाँ पैसा लेने के 2 बार तो नहीं दिया वो। फिर बोला कि आइएगा 15 तारीख को। आज भी गए तो जाने के साथ उससे पैसा मांगे तो हमको बोलता कि तुम ज़्यादा मन बढ़वा जाओ, तुम्हारा पैसा नहीं देंगे, जो करना करना। इसी में बोले पैसा काहे नहीं दोगे। तो उसका चारों भतीजा मिल करके और संजीव ठाकुर मिल करके हमको कॉलर पकड़ करके अंदर घर घुसा लिया। घर घुसा के मारपीट लात घुसा करने लगा। उसके बाद जब हम उसको किसी तरह बचाने लगे तो बोला इसका कपड़ा खोलो मारे, पूरा लंगा करके थूक फेंकवाया, थूक चटवाया। भागलपुर में पति अपनी विकलांग पत्नी को गोद में लिए अधिकारी से बैटरी वाला साइकिल मांगने के लिए पहुंचे। मालूम हो कि पति पत्नी बीते 2 महीने से जिलाधिकारी के कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। कई बार उन्होंने लिखित शिकायत भी दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। पत्नी 80% विकलांग है। पति मजदूरी कर घर का भरण पोषण करते हैं। सबौर प्रखंड के बाबूपुर इलाके के रहने वाले पंकज मंडल के घर में 6 मार्च को शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई थी। हादसे में घर के सारे सामान जलकर राख हो गया था। उसी हादसे में विकलांग महिला अनीता देवी का ट्राईसाइकिल भी पूरी तरह जल गई थी। पीड़िता ने बताया कि जिलाधिकारी से हम लोगों ने मांग की है कि हम लोगों को बैटरी वाले एक गाड़ी दे दे। 2-3 महीने से जिलाधिकारी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। शॉर्ट सर्किट से आग लगा था घर में? हाँ। कब जला था? 6 तारीख को 2 महीना हो गया ऊपर, और दौड़ रहे हैं यहाँ पर, कोई सुनवाई नहीं अभी हो रहा है। तो हैंडीकैप है आप? हाँ हैंडीकैप है, 80% है। तो यहाँ पर भी जो कार्यालय आए तो आपको कोई बिल के ये सब नहीं मिला? नहीं, अभी घूर के गए हैं। तो कौन? वो शॉर्ट सर्किट से चेयर गाड़ी दिया था बैटरी वाला, वो जल गया। हाँ। और मुआवजा नहीं मिला है। वही सब लाने के लिए डीएम के पास आए हैं। कितना दिन से दौड़ रहे? 2 महीना प्लस हो गया। अंग की धरती का लाल व खगड़िया के युवा सांसद राजेश वर्मा का शाही अंदाज में गृह जिला भागलपुर में भव्य स्वागत किया गया। उनके भागलपुर पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान और राजेश वर्मा जिंदाबाद की नारे लगाने लगे। उन्होंने आम निर्वाचन 2024 के चुनाव में खगड़िया से भारी बहुमत से विजय हासिल की। एक तरफ जहां 32 वर्षीय राजेश वर्मा का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में दूर दूर तक कोई बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी उन्होंने अपने बलबूते सबसे पहले वार्ड पार्षद का चुनाव जीतकर मेयर बने। फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने उस पर भरोसा जताया और खगड़िया से सांसद की सीट पर लड़ने का मौका दिया और उस पर राजेश वर्मा खरे उतरे। खगड़िया का सांसद बनने के बाद राजेश वर्मा पहली बार अपने अंग क्षेत्र के रेशमी शहर भागलपुर पहुंचे तो मानो उनके चाहने वालों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। इसमें कोई दो मत नहीं कि मुझे राजनीतिक रूप से जो पहली पहचान दी वो इस भागलपुर शहर ने दी, भागलपुर के लोगों ने दी, जिसके लिए मैं हमेशा इस शहर के प्रति ऋणी हूँ और मेरा हमेशा मेरे हृदय में भागलपुर तो रहता है। और कार्य क्षेत्र पहचान भागलपुर ने दी और अब कर्म भूमि जो है खगड़िया के लोगों ने मुझे कर्म भूमि के लिए खगड़िया का सांसद के रूप में मेरा चयन किया। मैं इसके लिए खगड़िया के भी तमाम नौजवान साथियों को, अभिभावकों को, माताओं को, बहनों को, एनडी के तमाम हमारे कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस भीषण गर्मी में जिस तरीके से पूरे चुनाव में न दिन देखी न रात देखा और उन तमाम लोगों के परिश्रम का नतीजा रहा कि खगड़िया से मैं 1,61,000 की मार्जिन से चुनाव जीत कर आया। मैं इसके लिए सबका धन्यवाद देता हूं। भागलपुर में यातायात को दुरुस्त करने के लिए जिला प्रशासन एक तरफ जहां एड़ी चोटी कर रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इससे परेशान भी हो रहे हैं। भागलपुर के वार्ड नंबर 28 कल्लू मोमिन लेन हनुमान घाट बरारी थाना अंतर्गत रहने वाले गौरव की 10 AF 3327 की बजाज सिटी 100 ब्लू ब्लैक रंग की गाड़ी है। इसका चालान लगातार बिना हेलमेट के रहने का तकरीबन 7 बार कट चुका है। 1-2 बार तो उन्होंने चालान दे दिया। जब लगातार चालान कटने लगा तब जाकर यातायात विभाग से पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी से उन्होंने आवेदन दिया और CCTV फुटेज खंगाला गया तो गाड़ी थी ही नहीं। वहीं किसी और गाड़ी पर यह रजिस्ट्रेशन नंबर, गाड़ी का नंबर अंकित था। पर जल्द संज्ञान लेने के लिए फरियादी लगातार फरियाद लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। वहीं जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि इस पर संज्ञान लिया जाएगा। मेरी एक मोटरसाइकिल है BR 10 AF 3327। उस गाड़ी का लगातार
चालान कट रहा है हेलमेट नहीं पहनने का, और चालान के साथ जो संलग्न फोटो है उससे साफ प्रतीत होता है कि वह मेरी गाड़ी नहीं है। मेरी गाड़ी घर पे खड़ी है, लेकिन कंटिन्यूटी में 6-7 चालान कट चुका है। इस यातायात थाना को और यातायात डीएसपी साहब को भी जानकारी दिया, लिखित भी मौखिक भी। आज 14/6 को पुनः यातायात थाने में आवेदन दिया कि इस तरह का मामला है और इस पर कार्रवाई की जाए। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।